रही है बड़ी जानकारी कि किसान नेताओं को शाम तक गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आंदोलनकारी किसान नेताओं को यह अल्टीमेटम उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि वो किसान नेता जो पिछले 2 महीने से ज्यादा से गाजीपुर बॉर्डर को बंद करके सड़क पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अब गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम जो यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया है। अब जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की, दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी गहमा गहमी तेज है। लेकिन पहले आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां से मेरे सहयोगी रक्षित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। रक्षित, क्या जानकारी मिल रही है? खाली करें गाजीपुर बॉर्डर, अल्टीमेटम दे दिया गया है, वक्त कब तक का दिया गया है? बिल्कुल रोमाना, देखिए वक्त की बात जो है वो नहीं कही गई है, लेकिन शाम तक का वक्त जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान नेताओं से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, खासकर गाजियाबाद प्रशासन ने ये अपना मैसेज कन्वे कर दिया है कि शाम तक आपको बॉर्डर खाली करना होगा। और इसके अलावा एक प्रमुख किसान नेता को गिरफ्तारी देने के लिए भी कहा गया है। उन किसान नेता से कहा गया है कि आप अपनी गिरफ्तारी दें। उसके अलावा सभी किसानों से अपील करें कि वो अपने घरों को चले जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जाए, आपका आप लोग चले जाएं। और वहीं दूसरी तरफ जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट, जो कि बीते लगभग 2 महीने में ऐसा देखने को नहीं मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मार्च किया है। और इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो आपको बड़े पैमाने पर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आएंगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो आला अधिकारी हैं वो पहली बार किसान नेता की गिरफ्तारी की जो बात आप कह रहे हैं, इसे लेकर नाम भी क्या किसी का सामने आ रहा है, इस पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। कुल मिलाकर किसान आंदोलन में गोली वाली बोली बोलने वाले राकेश टिकैत, उनका जमावड़ा इसी गाजीपुर बॉर्डर पर ही तो था। चला जाए कोई गाड़ी के ऊपर और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले। यार केस क्या है तो अपना बयान है, वो तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश भी। कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे, उसको फूल चढ़ाओगे? बहुत समय का लेट है, ऐसा नहीं कह सकते। और आइए अब आपको जल्दी से जरा सिंघू बॉर्डर लेकर चलते हैं। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके की गहमा गहमी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रही है, क्या तस्वीर बिल्कुल वैसी ही सिंघू बॉर्डर पर भी क्या कोई अल्टीमेटम किसान नेताओं को दिया गया? रविकांत, देखिए, यहाँ पर किसान नेताओं को अल्टीमेटम पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से तो नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय गांव के लोग यहाँ पर आकर के और काफी ज्यादा नारेबाजी कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से। और अभी भी उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। करीब 150 किसान के जो आसपास के गांव के लोग थे वो सिंघू बॉर्डर पर आए हैं और किसानों से बॉर्डर खाली करने के लिए कह रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं। और उनका आक्रोश इस बात पर भी है कि जो कुछ भी लाल किले पर हुआ वो देश के लिए अपमानजनक है और उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहते वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से हमें जो परेशानी हो रही है उसको अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से किसान बिल्कुल रविकांत, देखिए आक्रोश तो होगा ही ना, आक्रोश तो होगा। और आक्रोश इसलिए होगा कि आंदोलन जो अब तक शांति वाला आंदोलन माना जा रहा था, अब तो इसमें बात गोली वाली होने लगी है। जी हां, शांति वाला आंदोलन है तो फिर गोली वाली बोली का इसमें क्या काम? आखिर क्यों राकेश टिकैत को गोली वाली बोली का इस्तेमाल करना पड़ा? गणतंत्र दिवस को दागदार बनाने वाले दिन से कई किसान नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी ओर कई नेता टिकैत की बोली पर चुप्पी साध कर बैठ गए और एक तरीके से अपनी चुप्पी से राकेश टिकैत को सपोर्ट कर रहे हैं। टिकैत की गोली वाली बोली पर ये चुप्पी जो है वो देश को हैरान कर रही है, क्योंकि ये चुप्पी दिल्ली में हुई हिंसा को एक तरीके से समर्थन देती हुई नजर आ रही है। इसीलिए सवाल उठने लाजमी है। एबीपी न्यूज लगातार टिकैत की इस बोली पर सवाल उठा रहा है। हमारे संवाददाता रक्षित सिंह ने अब से कुछ ही देर पहले सीधे राकेश टिकैत से पूछा कि अहिंसा वाले आंदोलन में उन्होंने आखिर ये गोली वाली बोली का इस्तेमाल क्यों कर दिया। तो इस पर जवाब क्या दिया राकेश टिकैत ने, ये जरा सुन लीजिए पहले।
हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश जी, एक सवाल बताइए आप। आपने एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने कहा कि लाल किले पे गोली जो है क्यों नहीं चलाई पुलिस ने, ये बयान आप ही का? बिल्कुल है भाई, झंडे पे कोई जा रहा कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही? क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है भाई? पुलिस ने क्यों जाने दिया वहां पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था। हिंसा का क्या मतलब था वहां पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ, उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था गोली मारने के? तो और किस पे काम है भाई? जो झंडे के पास में जा रहा कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। तो ये किसकी कितनी बड़ी साजिश थी ये? अब ऐसे में आज आप लोगों ने अब बैठक की है, कई घंटों की बैठक आपकी हुई है, क्या कुछ निर्णय? हम तो यहाँ का निर्णय ले रहे हैं और जो वहाँ पे मीटिंग है उनसे बातचीत। रात में जो घटना हुई, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया, सुबह में किसानों ने बताया, उसके बाद में पूरा पानी काट दिया, पूरा ये सिस्टम हटा दिया, वो सब चीजें बंद है। प्रशासन से बात की? अभी बात करेंगे, जा रहे हैं अपने लोग, बात करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम तो यही है, रणनीति जो प्रशासन बात करेगा, बात करेंगे प्रशासन से। मेरे साथ आप देख सकते हैं दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले कक्का जी, शांतिपूर्ण आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत गोली वाली बोली क्यों बोल रहे हैं सर? उनका विषय वो है, पर संयुक्त मोर्चा की गोली वाली कोई राय नहीं है। हम जो बोलते हैं वो संयुक्त मोर्चा के निर्णय अनुसार बोलते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो कह रहे हैं उनके ऊपर, तो उनसे पूछा आपने तो उन्होंने उत्तर दिया जो उनको लगा, परंतु ये संयुक्त मोर्चा की वाइज नहीं है। लेकिन सर, संयुक्त मोर्चा के मंच से वो इस तरीके की बात करते हैं ना, और संयुक्त मोर्चा जो है उनको अलग भी नहीं करता है खुद से, तो फिर सवाल तो संयुक्त मोर्चा से पूछा जाएगा। आपके मंच का गलत इस्तेमाल क्यों होने दे रहे हैं आप लोग? देखिए, वो बोल चुके हैं, उसके बाद में उस पर चर्चा चल रही है। चर्चा चल के की जाएगी, कुछ निर्णय किए जाएंगे। वो भी बहुत जल्दबाजी होगी इस संबंध में कुछ कहना। नहीं कक्का जी, देखिए मैं सवाल ही इसलिए पूछ रही हूँ साहब, क्योंकि यही किसान संयुक्त मोर्चा था, आप लोग ही थे। वो चढ़ूनी जी को लेकर भी आप लोगों की तरफ से यही कहा गया था जब वो नेताओं से मिले थे कि साहब 3 दिन इंतजार कर लीजिए, 3 दिन के बाद इन पर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज तक तो सर इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्या होता है, संगठन को चलाना, 580 संगठनों को कोऑर्डिनेट करना एक बहुत दुर्लभ कार्य होता है, और उसमें एकता में कहीं दरार भी ना दिखाई दे और इनको रोका भी जाए, ये बड़ी मशक्कत होती है। उन सब चीजों को ध्यान में रख के समय सीमा में उनका निर्णय लिया जाता है। अभी एक के बाद पैगाम आते गए। 26 जनवरी का कार्यक्रम आया, 26 जनवरी में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है, और चूंकि कॉल हमने दिया है तो निश्चित तो उसकी नैतिक जवाबदारी हमारी है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और हमने अपने नेताओं को हम लोगों ने कहा है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचे, संतुलित बयान दें, क्योंकि कॉल हमने दिया है। हम कह जरूर रहे कि इसमें जो संगठनों ने दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो हमारे संयुक्त मोर्चा में कभी अंग नहीं रहे हैं। फिर भी हम अपनी नैतिक जवाबदारी से भाग नहीं सकते, हम स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, आपको लगता है ये शांतिपूर्ण आंदोलन में जिस तरीके से किसान नेता ही आकर गोली वाली बोली बोल रहे हैं, इनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए सर? ये तो आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए रोमाना जी, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम लोग गोली चला रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि जिस घटना की वजह से सारा आंदोलन बदनाम हो गया और इतनी बड़ी तोहमत आंदोलन के ऊपर लग गई, जो शांतिपूर्ण तरीके से जो है पंजाब में 2 महीने तक ट्रैक पर बैठे रहे, उसके बाद दिल्ली में 2 महीने तक यहाँ पर बैठे रहे, और यहाँ 150 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई। और जो पहले भी एक ट्रैक्टर मार्च हुआ था वो भी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद ये अचानक ऐसी क्या घटना हो गई कि जो रूट है उसके अलावा कुछ लोग जाकर के लाल किले पे चढ़ जाते हैं।
जो अति सुरक्षित स्थान माना जाता है, और 26 जनवरी जैसे हाई अलर्ट वाले दिन। तो आप समर्थन कर रहे हैं क्या उनकी बात का? आप ये कह रहे हैं क्या कि दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर देनी चाहिए थी? सर मर जाते किसान अगर, उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेता? मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने उनको करने के बाद तसल्ली से क्यों जाने दिया? उन्होंने इस बात को कहा है कि आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? नहीं सर, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, आपने बयान नहीं सुना, उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से सरकार प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने के लिए, उनकी साजिश करार देने के लिए कह दिया कि साहब ये तो इनकी मिलीभगत है, नहीं तो गोली क्यों नहीं चलाई? वो तो सीधे सीधे खुले ये बात चुनौती दे रहे हैं सर। ये उनका भाव यही था सर। ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि जो रेड कारपेट वेलकम उनको दिया गया रेड फोर्ट में, लाल किले में, लाल जो है उनके लिए वो करी गई, और आराम से आए, सेल्फी ली, फेसबुक लाइव किया, उसके बाद झंडा आरोहण हुआ, और तसल्ली से जिस व्यक्ति ने ऊपर झंडा आरोहण किया उसको कंधे पे बिठा करके सेल्फी और फेसबुक लाइव करते हुए निकल गए। पुलिस प्रशासन कहाँ था? सारी पुलिस जी। बात यह है कक्का जी मुझे लगता है आपको आना चाहिए कि अगर किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता इस तरीके के बयान देंगे कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चला दी सर, तो ये तो आप लोग सीधे सीधे प्रशासन को भी उकसाने का काम करेंगे। तो आप लोग सीधे सीधे एक टकराव की स्थिति चाहते हैं पुलिस प्रशासन के बीच बने। अब गाजीपुर बॉर्डर से तो सर खबरें आ ही रही है कि पुलिस की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है, खाली करो। कक्का जी देखिए, टकराव नहीं चाहते हैं, ये पूरी तरीके से 63-64 दिन गांधीवादी आंदोलन चलता रहा है, वार्ता भी चलती रही है, परेशानियां भी होती रही है, शहादत भी हम देते रहे हैं। गोली वाली बात पर जो हम लोग बार बार आपको बता चुके हैं कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है, उनको समझाइश दी जाएगी, बैठक में चर्चा होगी, उनको इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने सर बिल्कुल बचना चाहिए और उनको सार्वजनिक तौर पर आकर अपने बयान के लिए सर माफी भी मांगनी चाहिए, वरना तो संदेश यही जाएगा कि किसान संयुक्त मोर्चा, भले ही नाम मोर्चा का है, लेकिन इसमें जो भी किसान शामिल हैं उनमें आपसी कोई तालमेल है नहीं सर, आप लोगों का कंट्रोल है नहीं सर। और शायद यही वजह रही कि 26 जनवरी गणतंत्र का गौरव उस दिन दाग लग गया। सतनाम सिंह पन्नू हमारे साथ हैं, किसान नेता। सर, राकेश टिकैत ने ये कहा है कि लाल किले पे जो लोग चढ़े तो पुलिस ने गोली क्यों चलाई, क्या ये इस स्टेटमेंट से सहमत है आप लोग? नहीं, देखो ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਦੋਨੋਂ माड़ी गल है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में राकेश टिकैत भी हैं, उनका ये कहना कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, इससे तो और ज्यादा बात बढ़ जाती ना, अगर पुलिस गोली चला देती तो और ज्यादा बात भड़क जाती। हाँ देखो, वो तो ਜਿਹੜਾ राकेश टिकैत ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ देखो, आप क्या ये मानते हैं कि ये टिप्पणी गलत है, ये और भड़काने वाली टिप्पणी है? ਇਹ राकेश जी मैं कहूँगा ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ हैं, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ के आगू, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਗੂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ कि वो कितना अंदर ना घुस गए, कितना अंदर चले गए, उनको रोकना था। वो तो सरकार का काम था ना, पुलिस का काम था। ये सवाल बहुत बड़ा है कि अगर एक किसान नेता जो संगठन में है वो ये कहे कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, तो इसका मतलब ये है कि आप राजनीति करना चाहते हैं, गोली चलती और लोग मरते और फिर राजनीति होती। नहीं देखो, ਅਸੀਂ कोई राजनीति नहीं करना चाहते, ना हमारा राजनीति का कोई मतलब है। डकैत जी का अपना बयान है, जो उससे पूछना चाहिए, उससे स्पष्टीकरण मांगो, हमको स्पष्टीकरण। चूंकि आप लोग उनके साथ हैं तो आप लोग उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। आप लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है? हाँ, उसका जो सवाल जवाब करना होगा ना, वो असी मीटिंग में करेंगे। मीटिंग में करेंगे भी आप बयान तुसी दिया, क्यों दिया, या कितना दिया, की सिचुएशन है, की देख के दिया, वो असी उस मीटिंग में करेंगे जो अंदरूनी मीटिंग है। तो सतनाम सिंह पन्नू को आप सुन रहे थे। अच्छा, इससे पहले आपने कक्का जी को सुना। कुल मिलाकर हर कोई पल्ला झाड़ रहा है, राकेश टिकैत के बयान को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कमेटी है इसके एक और बड़े नेता हैं सरवन सिंह पन्हेर, उनका वो तो ये मानने को तैयार नहीं कि राकेश टिकैत ने गोली देने वाला बयान दिया होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत से बात करते हुए सरवन सिंह पन्हेर ने कहा है कि लाल किले में हुई हिंसा निंदनीय है। किसान संघर्ष मजदूर कमेटी के नेता, किसान नेता सरवन सिंह पन्हेर है हमारे साथ। सर, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है कि लाल किले पर जब उपद्रवी चढ़े तो उस समय पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, क्या ये बयान ठीक है? देखिए, मेरे पास उस बयान की कोई पुष्टि नहीं है। नहीं, राकेश टिकैत ने कहा है, ये वीडियो चल रहा है टीवी पे। देखिए, मैंने मैंने थोड़ा सा सुना था,
अभी इस तरह से जिस तरह से लाल किले पे इतनी सिक्योरिटी होती है, चूकता कहाँ रही? तो ये तो सवाल सरकार से होने चाहिए ना। नहीं, लेकिन अगर पुलिस गोली चला देती तो क्या बवाल बढ़ नहीं जाता? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने सुनने में नहीं आया। तो जो अचूक प्रबंध होने चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नजर नहीं आई। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। लेकिन किसान मोर्चे का एक बड़ा नेता, किसान नेता अगर ये कहे कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, तो क्या आप लोग ये चाहते थे कि गोली चले और फिर बवाल बढ़े और फिर राजनीति हो? राकेश जागती बहुत समझदार लीडर, ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने कहा है इसलिए कह। नहीं, मुझे नहीं लगता जो कोई इसमें को फर्क होगा, ऐसा नहीं। अगर कहा है तो आपको लगता है गलत है बयान? देखिए, जब इस बयान की पुष्टि होगी तभी इस पे को प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन ये बयान तो गलत है ना अपने आप में। देखिए, मुझे लगता है कोई लीडर कभी क्यों कहेगा, सरकार की व्यवस्था पे सवाल उठाएगा, क्यों कहेगा अपने लोगों को? उन्होंने शरारती तत्वों के बारे में जरूर कहा हो सका, पर अपने लोगों पे कभी ऐसी बात हम तो नहीं कहते। हम तो पीसफुली रहेंगे और पीसफुली किसी तरीके से इसको पीसफुली रखना चाहिए। यानी आप मान रहे हैं कि इस तरह का बयान गलत है और इस तरह का बयान दिया नहीं होगा, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिया होगा, किसी समझदार बयान लेकिन गलत। मैं तो कहता कोई भी लीडर ऐसा नहीं देगा बयान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।